राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 33। 1-3-33। यत्रे मे सदसद्रुपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। यत्रे मे सदसद्रुपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। यत्रे मे सदसद्रुपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। अनुवाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम सुद गोस्वामी के मुख से बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत को समझ रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि प्रभु ये कथा कब चालू होगी। ये कथा ही है वास्तव में। वो जो कथा है, आगे जो बहुत सुंदर सुंदर कथा आने वाली है, उनको अच्छी तरह से सिद्धांत के द्वारा समझने के लिए अभी शुरुआत के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आगे बहुत सुंदर सुंदर, अब आगे के अध्यायों में प्रसंग आएंगे बहुत सुंदर सुंदर। तो यहाँ सुद गोस्वामी कहते हैं कि जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। ये जो आत्म साक्षात्कार कब होगा और कब हम समझ पाएंगे कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ये जो आत्मा है उनसे कोई सरोकार नहीं है। और तभी हम समझ पाएंगे भक्तों, जब हम श्रीमद् भगवत गीता को, भागवतम को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, तब ये आत्म साक्षात्कार होगा। हाँ, इतना तो हो सकता है कि हमको पता चल जाए धीरे धीरे कि नहीं, हम स्थूल शरीर नहीं है, हम न तो सूक्ष्म शरीर है, हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से परे है। इतना तो हो सकता है समझ जाए हम। लेकिन पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार तभी हो सकता है जब हम भगवान का बहुत अच्छी तरह से भजन करेंगे भक्तों। इतना समझना कठिन भी नहीं है। यदि आप भक्तों के संग में गीता भागवतम सुनोगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या है। अब मुझे बताए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या है और किससे बना हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। स्थूल शरीर प्रभु जी पंच तत्व से बना है और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है। पंच तत्व कौन से हैं? आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। हाँ, तो ये
एक स्थूल तत्व है जो पंचभूत से बना है, जो हमारा शरीर जो हमको दिखता है, और एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। तो इन दोनों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ये हम समझ पाएंगे कब? जब गीता भागवतम को भक्तों के द्वारा श्रवण करेंगे तो अब समझ पाएंगे। और अभी भी आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सही बात है कि हम आत्म स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से परे है, हम आत्मा है। लेकिन उनका साक्षात्कार करना, ये साक्षात्कार को हो गया कि हाँ सही बात है प्रभु, कि पंच तत्व भूत शरीर अलग है और ये मन बुद्धि अहंकार वो शरीर अलग है, और उनसे परे आत्मा है जो हम है, जो इस दोनों शरीर में फंसे हुए। इतना समझ तो आ गया। लेकिन उनका पूर्ण साक्षात्कार करने के लिए हमें भगवान का बहुत भजन करना पड़ेगा भक्त। और जब हम पूर्ण साक्षात्कार करेंगे, वैसे देखा जाए पता तो चल जाता है कि हम वास्तव में ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है पंचभूत का, या सूक्ष्म शरीर नहीं है। पता चल जाने के बाद भी हम उस अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, है ना। जब हम ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएंगी तो हम वापस वो आत्मा को भूल जाएंगे और शरीर के लेवल से काम करना चालू कर देंगे। या मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के लेवल से काम करना चालू कर देंगे। जो मन कहेगा वो करना चालू कर देंगे, जो बुद्धि कहेंगे वो करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको खाली ज्ञान तो हुआ है कि हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम उससे परे हैं, आत्मा है। और आत्मा को इन दोनों शरीर से कुछ लेने देना नहीं है, वो हमने खाली ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन वो ज्ञान का आत्म साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है हमारा। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को ये ज्ञान हो गया है कि हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से परे है? जी प्रभु जी। और की कोई? जी जी प्रभु। प्रभु जी। हाँ, इतना तो ज्ञान तो हो चुका है, ठीक है। तो क्या एक ज्ञान का आप सबको आत्म साक्षात्कार हो गया है? नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी, अभी नहीं हुआ है। हाँ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस लाइन में हम चलना चालू कर दिया है ना। वो लाइन में हमने चलना चालू कर दिया है। अब उस चीज का आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कहते हमको बहुत सावधानी से भगवान के भक्तों, भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए और भगवान के उपदेशों के प्रति शरणागति होनी चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का उच्चारण करो, मेरी श्रीमद् भागवतम गीता को समझने का प्रयत्न करो, सुनो, श्रवण कीर्तन करो, ये भगवान के आदेश है। तो जब हम शुद्ध भाव से भगवान की कथाओं को, भगवान के उपदेशों को श्रवण करेंगे, शुद्ध भाव से हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे और शुद्ध भाव से निर्मल हृदय रखकर आत्मा साक्षात मतलब अपने को, खुद को भक्तों के शरणागत बनाएंगे, तब जाके धीरे धीरे आत्मा साक्षात्कार हो सकता है। तो भक्तों, ये आत्मा साक्षात्कार तभी होगा जब भक्ति को और भगवान के भजन को हम तीव्र बनाएंगे। जब हम आत्मा साक्षात्कार हमारा होगा और उनके द्वारा जब हम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के परे आत्मा को जानने लगेंगे, तब क्या होगा? तो कहते कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम, तभी व्यक्ति को भगवान का दर्शन होगा। खाली भक्तों ये समझने का प्रयत्न कर लेना, है ना, रटने से कुछ नहीं होगा कि नहीं हम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से परे हम आत्मा है, हम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से परे आत्मा है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से परे आत्मा है। इतना रटने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान आ गया, लेकिन वो ज्ञान को फिर विज्ञान में परिवर्तन करके भगवान की भक्ति दिव्य करते करते जब हम उस भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे, तब हमको आत्मा साक्षात्कार होगा और वो आत्मा साक्षात्कार के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बारंबार कहते कि हमें शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से परे हम आत्मा, बारंबार बोलते।
तो प्रभुपाद जी कहते कि जब तक आपको एक ज्ञान का आत्मा साक्षात्कार न हो जाए तब तक ये ज्ञान श्रवण करना चाहिए बारंबार, है ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, विचार करना चाहिए कि प्रभु ये आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के विषय में कितनी बार सुन चुके हैं, अब बारंबार ये क्यों सुना रहे हो। इसे कभी भी हमको अपने, ये जब उपदेश आए तो उसको अनमनस्क नहीं करना चाहिए, उसको सुनना ही चाहिए, है ना। हमको हमको ये याद रहे इससे बारंबार सुनना चाहिए। ये ज्ञान से कुछ नहीं, ज्ञान से, ज्ञान जो है उसके ऊपर आत्म साक्षात्कार है। तो आपके पास ज्ञान आ गया है तो आत्म साक्षात्कार का भी प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा कि व्यक्ति भजन नहीं करता है, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है भगवान के, लेकिन उनको कुछ गीता का कुछ ज्ञान हो गया है, तो क्या करेगा, वो ज्ञान को लेकर वो दूसरों को चिपकाएगा, ये वो ज्ञान। हाँ, यहां से लिया वहां चिपका, यहां से लिया वहां चिपका, मतलब यहां से लिया यहां चिपका, अपने अंदर तो कुछ लिया ही नहीं, तो वो तो खुद कोरा है और दूसरों को ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहा है, वो क्या काम का। इससे यदि आपके पास ज्ञान आ गया तो ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करने के लिए हमको खुद भजन करना चाहिए तीव्र, और जो भजन करेंगे, हम प्रयत्न कर रहे हैं उस आत्मा साक्षात्कार की ओर जाने का, और वो प्रयत्न करते करते भी हम किसी को ज्ञान देंगे तो व्यक्ति भी आपके ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा, और वो भी ज्ञान प्राप्त करके वो भी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में लग जाएगा, भजन में लग जाएगा। देखिए, हमें तो कुछ होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक ज्ञान लेने के साथ साथ भजन करना भी बहुत जरूरी है। मतलब आप, एक ज्ञान है आपके पास कि हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं, हम उसके परे आत्मा है, एक ज्ञान आ गया, वो ज्ञान आ गया, और उस ज्ञान का आत्म साक्षात करने का भी पता चल गया कि भगवान का भजन करना है, उस भजन में भी आप लग गए हो, तो समझो ये प्रोसेस में आप लग गए हो, और फिर यही ज्ञान आप किसी दूसरों को देंगे तो वो भी वो ज्ञान प्राप्त करके आपकी ही तरह उस प्रोसेस में लग जाएगा, तो आपका, आपने जो प्रचार किया है वो आपका सक्सेस हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये खाली सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं लेकिन उसको विज्ञान में आत्मा साक्षात्कार के प्रति नहीं समर्पित करते हैं, तो फिर ये ज्ञान क्या हो जाएगा, ज्ञान ही रहेगा, और जब परिस्थिति ऐसे आएगी तो ज्ञान हवा भी हो जाएगा, है ना। इसे भक्तों में बारंबार कहता हूं कि हम सबको विज्ञान में परिवर्तन करना है, ज्ञान को, है ना। और मैं विज्ञान में परिवर्तन करने के बारंबार क्यों कहता हूं, क्योंकि भगवान अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं भगवान, है ना, कि ज्ञानम तसेव सह विज्ञानम, मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान सहित मैं तुझे उपदेश दूंगा। तो ज्ञान मतलब ज्ञान हम जो ले रहे हैं, और विज्ञान मतलब उसको आत्म साक्षात्कार में परिवर्तन करना, उसको बोलते विज्ञान। और आत्म साक्षात्कार तभी होगा भक्तों जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो आपको मैंने अभी 15 मिनट हमने जो चर्चा किया श्लोक का, अनुवाद का और श्लोक, मूल श्लोक का, तो आपको ये समझ में आ गया मैं जो बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी। पक्का? जी प्रभु पूछूं मैं जी। किसी को? हाँ प्रभु जी जी। प्रभु। ठीक है, चलो, अब आपका विश्वास है तो नहीं पूछ रहा हूं। सबको समझ में आ गया है श्लोक? सब नहीं बोल रहे, 2 3 व्यक्ति बोल रहे हैं। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी आ जी प्रभु जी, आ आ गया है। ओके, जय प्रभु जी। आ गया प्रभु जी। ठीक है, तो मैं अनुवाद अब पढ़ता हूं, अनुवाद में प्रभुपाद जी और विस्तार से कुछ बोलेंगे। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये जो भौतिक शक्ति और क्षणिक भ्रामक आवरण है, ये आत्मा के बाह्य आवरण है। ये जो भौतिक शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, उसको क्या कहा गया है, भौतिक क्षणिक भ्रामक है, क्योंकि ये मन बुद्धि कहाँ लगी हुई है अभी, भौतिक संसार में। स्थूल शरीर किससे बना हुआ है, भौतिक प्रकृति से। ये सब आत्मा के बाह्य आवरण, मतलब आत्मा के बाह्य शरीर है ये दोनों, ठीक है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ये जो मन बुद्धि अहंकार और ये स्थूल शरीर है जो हमको दिख रहा है, वो क्या है, तो कहते कि अविद्या के आवरण है।
समझे? ये अविद्या, अविद्या का अर्थ क्या है? अज्ञान, या अज्ञान का आवरण है भक्तों ये। इस दोनों आवरण को हटाना है, और ये दोनों आवरण तभी हटेंगे जब हम भगवान के प्रति समर्पण भाव से आत्म साक्षात करने का, भजन करने का प्रयत्न करेंगे, तो धीरे धीरे आवरण हटेगा। याद रखना, ये पहला आवरण है, इसके अंदर दूसरा आवरण मन बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर आत्मा, तीसरा आवरण। वैसे देखा जाए 4 आवरण है। एक तो आत्मा, उसके ऊपर कौन सा आवरण है? पहला तो कहते हैं मन बुद्धि अहंकार, दूसरा स्थूल शरीर, और तीसरा कौन सा है? माया प्रभु जी। नहीं, तीसरा आवरण है कौन सा है? अपने कौन से कपड़े पहने हैं? शरीर, शरीर। वो तो आ गया, स्थूल शरीर तो आ गया ना। पर जो वस्त्र पहन रखे होंगे। हाँ, हमने जो वस्त्र पहन रखे वो भी आवरण है एक। तो पहले उसको निकाला, वो तो जब मरेंगे तो घर वाले निकाल ही लेंगे। उसके दूसरा आवरण क्या है? स्थूल शरीर। और तीसरा शरीर, तीसरा है आवरण सूक्ष्म शरीर। ये तीनों आवरण है, वो तीनों आवरण को हटाना है, तब जाके हम आत्मा का वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावित नहीं होते। ऐसे जो आवरण है ना, भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरण, वो भगवान पर कभी प्रभावित नहीं होते हैं। आपको भगवान पर प्रभाव डालना है तो आत्मा के साक्षात्कार करने का प्रयत्न करेंगे, तो भगवान का प्रभाव हम डाल सकेंगे। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। हम आत्मा को जान लेंगे, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों नश्वर है, ये जान लेंगे, तब हम मुक्ति की तरफ दौड़ेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्मा साक्षात्कार संभव हो पाता है। आध्यात्मिक जीवन मतलब भगवत भक्ति अपनाओगे तो पूर्ण आत्मा साक्षात्कार संभव होगा, वरना नहीं होगा। वरना खाली रटने से, बहुत लोगों को पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, सबको पता है बहुत लोगों को, लेकिन रटने से उनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। कभी अपने जीवन में मन बुद्धि चेतना शुद्ध उनकी कभी नहीं होगी। रटने से कुछ नहीं होता। भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो अपने आप ये विज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा, तो अपने आप शुद्धता आना चालू हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। हम अभी हम किसकी आवश्यकताओं के पीछे दौड़ रहे हैं अभी? मन की आवश्यकता। मन कुछ इच्छा करते हैं, हम उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। हमारे शरीर की कोई इच्छा हुई तो उनको पूरी करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस पे, ये जो शरीर और सूक्ष्म शरीर है उनकी दोनों की आवश्यकता के प्रति अन्मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर होता है व्यक्ति, तब ये समझ सकता है ना। इससे हमको गंभीर बनना है भक्तों, धीरे धीरे आत्मा के आवश्यकताओं के प्रति गंभीर बनना है। हम शरीर के और मन की इच्छाओं के प्रति यदि गंभीर बनेंगे तो मन हमको कहाँ ले जाएगा? अधोगति की ओर ले जाएगा। इसे धीरे धीरे हमको आत्मा के लिए गंभीर बनना है, आत्मा को खुराक देना है, हरिनाम जपना है, ज्यादा से ज्यादा भागवतम श्रवण करना है, ज्यादा से ज्यादा गीता श्रवण करना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि सभी भक्त को निवेदन है, खास करके गृहस्थ भक्तों को, कि जब भी आप मंदिर में आइए तो मेहमान की तरह मत आइए। बहुत लोग आते हैं मेहमान की तरह खड़े रहते हैं, है ना, कुछ करते नहीं है, कोई प्रचार की गिनती नहीं होती, मेहमान की तरह आते हैं और बस चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं बनना है हमको। प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए, अपना समझकर इसको आगे बढ़ाने के, दूसरों को उत्साह देने के लिए हमको पहले हाजिर होना चाहिए, है ना। तो ये सब गंभीर हो गया, हम खुद की आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, अपने खुद का उद्धार, आत्मा के उद्धार करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तब जाके हम दूसरों का उद्धार कर पाएंगे,
है ना। हम खुद ही आचरण नहीं कर रहे तो दूसरा क्या सीखेगा हमसे, तो बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ध्यान में रखकर की जाती है। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल और सूक्ष्म शरीर के ध्यान में रखकर की जाती है। जब अविद्या अज्ञानी व्यक्ति होता है तो क्या मानता है, वो शरीर और स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानता है ना, और उनके लिए कार्य करना का प्रयत्न करता है, और अंत में उनकी बुद्धि मन शुद्ध होता नहीं है और अंत में अधोगति को जाता है। फल स्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। और क्या होता है, उसका फल क्या मिलता है, तो कहते हैं जन्म जन्मांतर का जो पूरा ढांचा है ऊपर बिगड़ जाएगा। जन्मा जन्मांतर अब जो भटक रहे हैं अनेक योनि में, और हमको इस समस्त योनि से मुक्त होने का अवसर मिला है, वो सब बिगड़ जाएगा यदि हम वापस मनुष्य शरीर मिलने के बाद यही कर रहे हैं तो। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वे बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। अभी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम आत्मा है, आत्मा के लिए कार्य करना चालू कर दिया, आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रति आप जागृत हो चुके हो, तो कहते हैं कि बस ऐसा व्यक्ति यदि आत्मा के लिए कार्य करता करता भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है, और सेवा करते करते अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो कहते कि जीते जी भौतिक संसार में जीते जी व्यक्ति मुक्त हो गया है। इससे हमको इस शरीर भले हमारे पास हो, लेकिन शरीर से यदि भगवान का सेवा पूजा कर चल रहा है ना, भगवान की गुरु का आज्ञा के अनुसार हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे, तो हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे भक्तों। हमको ये भौतिकता जो है, भौतिकता वो हमको परेशान नहीं करेंगे, माया परेशान नहीं करेंगे। यदि हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो इसी शरीर से हम मुक्त हो जाएंगे भक्तों। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है ना। देखो, कृत्रिम साधन से नहीं होगा, मतलब अपने मन गढ़ंत साधन से आप सोचोगे कि मैं आत्मा साक्षात्कार कर लूंगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको आत्मा साक्षात्कार करने के लिए कोई भी कुछ भी बकले और आप सुन लो और उस अनुसार आप कार्य करना चालू करेंगे, नहीं प्रभु जी हम ये करेंगे क्योंकि इसने बोला है, लेकिन उसने बोला है, लेकिन गीता भागवतम में प्रोसेस लिखा है नहीं, तो आप कितना भी कुछ कर लो एक कृत्रिम हो जाएगा, उससे आपको आत्मा साक्षात्कार होने वाला नहीं है। लेकिन गीता भागवतम की छत्र छाया के नीचे आकर गुरु वैष्णव की आज्ञा से यदि हम गीता में जो लिखा है सततम कीर्तयन्तु माम, सतत कीर्तन करेंगे, है ना, भगवान जो भी हम कार्य करते भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे, तो हम वास्तव में ये सच्ची आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक है। कृत्रिम मतलब मन गढ़ंत साधन कोई भी अपना लिया, मन गढ़ंत कि नहीं प्रभु हम तो ये करेंगे, हमको तो ये सही लग रहा है। आपको क्या सही लग रहा है वो नहीं देखना है, सही गीता क्या कह रहा है, भागवतम क्या, वो सही है, और उस अनुसार कार्य करोगे तभी आत्म साक्षात्कार संभव है। बाकी आप कितने भी दूसरे साधन अपना रहे हो और अपने मन से अपनी बुद्धि से जो दूषित है मन बुद्धि, उनसे आप सोच रहे हो कि यही सत्य है, वो सत्य नहीं है। वो एक जन्म नहीं, अनेक जन्म तक यदि ऐसी कृत्रिम साधनों को अपनाकर आप कार्य करते रहोगे तो कभी भी आपको आत्मा साक्षात्कार होने वाला नहीं है। इससे हमको वही साधन अपनाना चाहिए जो साधन भगवान ने दिया है, गीता भागवतम में दिया है, उस साधन को अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है ना, सबके हृदय में विद्यमान है भक्तों।
भक्तों मैं आपको एक प्रश्न करूं, कृत्रिम साधन आप किसको बोलेंगे, बताइए मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, ये देवी देवताओं की पूजा करना या जो शास्त्र से प्रमाणित नहीं है इनको। देवी देवता की पूजा करना शास्त्र से प्रमाणित नहीं है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म जैसे प्रभु जी, जैसे ये मशीन जो आती है उसका लगा लेते हैं, वो जाप करती रहती है भगवान का नाम, लेकिन अपन अंदर से नहीं लेते हैं आत्मा से, तो वो कृत्रिम साधन हुआ। और कोई? ये समझना बहुत जरूरी है, कृत्रिम साधन बहुत जरूरी। जो विधि दी नहीं है शास्त्र में, उस विधि के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, वो कृत्रिम हो जाएगा, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप यदि मानो कि ये युग का जो युग धर्म है उसको छोड़कर आप कुछ भी कार्य कर रहे हो और उनको आप मान बैठे हो कि हमको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कभी नहीं हो, पेपर घी कोई कभी होने वाला नहीं है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं चले जावे कई करे। यस रतन माता जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो आपका बस यही माता प्रभु जी की जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, कोई कुछ बता देते हैं उनके अनुसार अपन कार्य करते हैं, वो कृत्रिम कहलाता है। हाँ, बहुत अच्छा। तो मतलब मन गढ़ंत बात कुछ भी बोल दिया कि हमारे गुरु ने बोला है कि चल के तू फलानी जगह पर जाएगा, तपस्या करेगा तो तुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, शास्त्र ऐसा अनुमति नहीं देते, इससे आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है। आत्म साक्षात्कार आपको युग के धर्म को अपनाना पड़ेगा, है ना। कोई भी कुछ भी बोले, आप उस विधि पे लग गए, है ना, कि नहीं आप सूर्य देव की पूजा करोगे तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, नहीं होगा वो, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की विधि वो नहीं है। आत्म साक्षात्कार तभी हो जाएगा, आत्मा हम है और हम भगवान के दास है, हम नित्य भगवान के दास है, और भगवान के प्रति जब हमारी शरणागति होगी तभी आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और उनकी विधि क्या है? आत्मा और परमात्मा, मतलब भगवान और आत्मा को दोनों को मिलाने की विधि क्या है? तो भगवान खुद गीता में कहते हैं कि हरि नाम है, हरि कथा है, भक्तों का संग है, सेवा है। तो उस विधि को अपनाना पड़ेगा। बाकी कोई ध्यान विधि को भी अपनाएगा कलयुग में, सक्सेस कभी नहीं होगा। यज्ञ विधि को अपनाएगा, कभी सक्सेस नहीं होगा। ये कृत्रिम विधि हो जाएंगी, तो क्योंकि एक युग धर्म की विधि नहीं है ना। ये बहुत सावधानी से समझना चाहिए। और उन्हीं से सारा ज्ञान स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य में ढक देते हैं। कोई व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता है, भोग करना चाहता है संसार का, तो भगवान उसको विस्मृति दे देते हैं। और कोई जीव कहता है कि नहीं मुझे भगवान को समझना है, तो भगवान को स्मृति देते हैं, है ना। क्या देते? स्मृति देते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं हृदय में रहता हूं, सबको स्मृति और विस्मृति देता हूं। जो कोई भगवान को भूलना चाहता है, खाली भोग करना चाहता है, तो भगवान अपनी विस्मृति दे देते हैं उनको, चल भूल जा मुझे और भोग कर और मर। और कोई जीव अगर भाग्यशाली विचार करता है कि नहीं मुझे भगवान की ओर जाना है, तो भगवान उनको स्मृति देंगे और भगवान अपनी ओर लाने के लिए उनको गुरु, वैष्णव, हरिनाम, सत्संग उनको भगवान प्रदान करेंगे। चॉइस हमारी है भक्तों। भगवान सभी तरह से हमारी रक्षा करने के लिए, सभी तरह से हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान रेडी है। इच्छा हमें करनी है ना। इससे भगवान अंदर बैठे हैं। इससे भगवान की भक्ति ऐसे करो जिससे भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाए हमसे। और इस प्रकार की स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्वत मानने का भ्रम पाल लेते हैं। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के
पाश से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं। जब आप आर्त भाव से बहुत विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मुझे आपके पास आना है, मुझे आपको समझना है, मुझे आपकी भक्ति करनी है, तो भगवान आपको आपकी मोह है उसको हटाने के लिए भगवान पूरा प्रयत्न करेंगे। पहले तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, कोई एक ऐसा व्यक्ति को आपके सामने रख देंगे जो आपको भक्ति की ओर आगे बढ़ाए, है ना। तो आप जब भक्ति में लगे थे उससे पहले कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला था आप सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी, मनुष्य को बोला नहीं मिला था। जी आपको प्रभु जी। भक्ति कैसे मिली मनुष्य को बताइए? गुरु जी मिले हमको। मैं मनुष्य को पूछ रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मुझे भक्ति जब मैं इस्कॉन सेंटर में आना मैंने स्टार्ट किया और आपसे कथा, भगवान की कथा और सुन श्रवण मैं करने आपको वही किया समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं ना आपको, कि जब भक्ति हम स्टार्ट करते हैं तो हम किससे भक्ति स्टार्ट किया है? भक्तों से प्रभु जी, भगवान के भक्तों से संपर्क में आने से। तो जब भक्ति स्टार्ट होते हैं तो जब तक भगवान के भक्तों का संपर्क नहीं होता है तब तक भक्ति स्टार्ट नहीं होते। मनीष प्रभु समझ में आया आपको? जी प्रभु। आप जब इस्कॉन के सेंटर में गए, लेकिन इस्कॉन के सेंटर में आपका मुलाकात किससे हुआ? हाँ, भक्तों से ही, भक्ति से आपसे हुआ हुआ। ना। हाँ बस, तो हुआ। भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। तो भगवान जब इस मोह के आवरण को हटाना चाहते हो कोई जीव का, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं उनके पास, उनको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो या तो भगवान, वो व्यक्ति भगवान के भक्तों के पास जाए, ऐसी प्रेरणा देंगे, या तो फिर भक्त उनसे मिले, दोनों में से कोई एक प्रेरणा देंगे भगवान। तो ये भगवान के वास्ते बहुत बड़ी अनुकंपा है। इसे जब भी कोई भक्त का मिलन हो जाए और उनके मुख से श्रवण कीर्तन का अवसर मिल जाए तो समझो कि भगवान ने ये अरेंजमेंट किए हैं हमारे लिए। इसे जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है भगवान की ओर जाने का, या भगवान उन पर कृपा करना चाहते, तो भगवान अपने भक्तों का संग दे देते हैं। तो कभी भी ऐसा मत समझना चाहिए कि नहीं प्रभु जी भक्ति तो अपने हिसाब से मिल गई अपने। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। या तो भक्तों की कृपा होती है या भगवान की कृपा होती है। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम भक्ति को प्राप्त कर सके। नहीं, भक्ति ऐसे कभी किसी को मिलती नहीं है। भक्त ये कृपा होती है। ये भगवान की अहेतु की जब कृपा होती है या भक्तों की अहेतु की कृपा होती है तभी भक्ति मिलती है। इसे आप सब जो भी भक्ति में लगे हो उनका कोई ना कोई कारण ही होगा, या तो भक्तों का संग होगा, है ना। बस भक्तों का संग है, भक्तों के संग के द्वारा ही आप भक्ति में जुड़े हो सब लोग। ये भगवान की कृपा है, इसे कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, वह स्व की अनुभूति करने लगता है, फिर वह बद्ध जीवन से छुटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देता है। फिर धीरे धीरे वो भगवान की सेवा में लग जाता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो बहिरंगा शक्ति भी कार्य करती है और अतरंगा शक्ति भी कार्य करती है हमको भगवान की ओर ले जाने के लिए। दोनों शक्ति कार्य करती है, ठीक है। तो हमें सदा के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमको भक्ति मिली और भगवान की और वैष्णव की कृपा है ना। और ये भगवान तभी भक्ति किसी को देते हैं जब भगवान उन पर कृपा करना चाहते हो। तो जो कृपा मिली है भक्तों की और भगवान की, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। डेली हमको खुद को टटोलना चाहिए कि क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं, क्या मुझे भक्तों के संग में जाने का इच्छा हो रहा है। अगर आपके भक्तों के संग में जाने की इच्छा नहीं हो रहा है, सत्संग में जाने की इच्छा नहीं हो रहा है, तो आपका कभी ना कहीं कमी है। वरना जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहा है, वो भक्तों के संग में आता है, प्रयत्न करता है पूरे भक्तों के संग में चला जा। ऐसा नहीं कि भाई जूम में क्लास तो चल ही रहा है, चलो छोड़ दो, अब मंदिर क्यों जाना है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। इससे प्रभुपाद जी बारंबार के भक्तों के संग में जाओ आप, है ना, भक्तों के संग में जाओ। ये भी संग है, लेकिन वास्तव में
मंदिर में आना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए और उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए भक्तों के साथ। अभी तो आदान प्रदान खाली आप मेरे साथ कर रहे हो, खाली मैं आपको सुना रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हो, लेकिन भक्तों के साथ आकर आदान प्रदान का, बातों का आदान प्रदान करना चाहिए, भक्ति के तत्व का आदान प्रदान करना चाहिए, सेवा का आदान प्रदान होना चाहिए। ये सब भक्तों के बीच में होना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है। अपने आप को टटोलो। कभी ऐसे विचार होना चाहिए कि चलो भक्तों के बीच में बैठ के मैं हरि नाम जपूंगा। घर पे बैठोगे हरि नाम जपेंगे, सो जाओगे, अगर नहीं सोगे तो मन अनेक जगह पर भटकेगा। जो अकेले भजन कर रहे हो, जो यहाँ नहीं आना चाहता उसकी बात कर रहा हूँ, उसका मन भटकेगा। लेकिन याद रखना, जब आप भक्तों के संग में आकर हरि नाम जपोगे, भक्तों के संग में आकर कुछ सेवा करोगे, तो वो जो आनंद आएगा, वो आनंद आपको घर पे कभी नहीं आएगा, भले घर पे भक्ति भी आप कर रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा हमको प्रयत्न करना चाहिए कि भक्तों के संग में आए, है ना, भक्तों के संग में सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जितना भक्तों का संग बढ़ेगा और जितने भक्त बढ़ेंगे, है ना, उतना वास्तव में प्रचार और बढ़ेगा। इसे खाली सुनो मत, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एक्टिव भी हो जाए। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन वो लोग खुद भक्तों के संग में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते हैं, वो घर पे रहते हैं। तो ऐसा न हो, हम खुद एक्टिव होना चाहिए भक्तों, है ना, भक्तों के संग में आकर भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ने के लिए ये भी बहुत जरूरी है भक्तों, बहुत जरूरी है। भक्तों का संग में ही भक्ति हमारे आगे बढ़ेंगी और उतना ही जल्दी आत्म साक्षात्कार होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, कल वापस मिलेंगे और 34 नंबर का श्लोक हम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर हरि प्रेमानंद।